डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि छुट्टियों और फारिग औकात में सेहत के शौकीन अफराद अपनी फैमिली के हमरा सैर व तफरीह के लिए मुख्तलिफ ममालिक के जज़ायर पर जाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप ये हैरत अंगेज बात जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे जजीरे भी मौजूद हैं जो आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। बल्कि इन जजीरों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जाने वाले अफराद मुमकिन तौर पर जिंदा वापस नहीं आते। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इन जजीरों में ऐसे क्या राज छुपे हैं जो इंसानों को अपने करीब भी फटकने नहीं देते। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। तो प्यारे साथियों, इन जजीरों में सबसे पहला नाम पोविगिलिया आइलैंड का आता है, जो इटली में वाक़े एक छोटा सा जजीरा है जिसमें लातादाद ऐसे अफराद की कब्रें मौजूद हैं जो ताउन की वबा का शिकार बनकर मौत के मुंह में चले गए। एक अंदाजे के मुताबिक इन अफराद की तादाद 1 लाख से जायद है, जबकि इस जजीरे पर एक ऐसा डॉक्टर भी मौजूद था जो दिमागी अमराज के शिकार अफराद का इलाज करता था, और इसी वजह से यह जजीरा दिमागी मरीजों का घर भी बन चुका था। ताहम उस डॉक्टर ने भी एक टावर से कूदकर खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसका दावा था कि उसे भूत दिखाई देते हैं। इसी बिना पर इस जजीरे से कई खौफनाक कहानियां वाबस्ता हो गई और लोगों ने यहां जाने से गुरेज करना शुरू कर दिया। इस जजीरे में चंद दिन गुजारने वाले माहिरीन का कहना है कि यहां से हर वक्त अजीबो गरीब आवाजें आती रहती हैं, जिनको सुनकर यही लगता है कि ये आवाजें किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी नजर न आने वाली मखलूक की हैं। यही वजह है कि इस जजीरे पर वैसे तो जाने पर हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कोई भी यहां जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहां जाने वाला कोई भी शख्स कभी लौट कर वापस नहीं आया। दोस्तों, इसी तरह रीयूनियन आइलैंड नामी जजीरा भी खतरात से भरा पड़ा है, जो 17वीं सदी से आबाद है। ताहम ये खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई खतरनाक जजीरा भी है, क्योंकि इसके पानियों में बड़ी तादाद शार्क मछलियों की पाई जाती है। यही वजह है कि 2011 और 2015 के दौरान 17 शार्क हमलों में से 7 हमले मोहलिक तरीन साबित हुए, और इन 7 हमलों में बड़ी मछलियों ने अपना शिकार बनने वाले इंसानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके बाद साल 2013 में आधे से ज्यादा साहिली इलाके में तैराकी और सर्फिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन अब आप यहां तैराकी तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पर। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा अभी हाल ही में दरियाफ्त होने वाले एक खतरनाक जजीरे ने लोगों के दरमियान खौफ व हिरास फैला दिया है। गुज़श्ता साल नवंबर में नॉर्थ कैरोलिना के समुद्री साहिल के करीब अचानक एक ऐसा जजीरा नमूदार हुआ जिसके बारे में हुक्काम मुसलसल लोगों को खबरदार कर रहे हैं और वहां जाने से रोक रहे हैं। वर्जीनिया के एक पायलट के मुताबिक यह नया जजीरा चंद हफ्ते कबल ही समंदर से उभर कर बाहर आया है, जबकि यह खतरनाक जजीरा 1 मील तवील है और 146 मीटर चौड़ा है, जो नॉर्थ कैरोलिना के बुक्सटन नामी साहिल के करीब वाक़ है। इस जजीरे को सबसे पहले पायलट जैनेट रेगन ने दरियाफ्त किया, जो यहां अपने 11 साला बेटे को सीपियां जमा करने के लिए ले गए थे। चूंकि यहां बेपनाह सीपियां पाई जाती हैं, यही वजह है कि इस लड़के ने इस जजीरे का नाम शेली आइलैंड रख दिया। नॉर्थ कैरोलिना साहिल की एसोसिएशन के सदर बिल स्मिथ ने कई इंकिशाफात करते हुए लोगों को खबरदार किया है कि ये एक इंतहाई खतरनाक मकाम है और यहां जाना इनकी जान ले सकता है। इस जजीरे के खौफनाक होने की कई वजूहात हैं, जिनमें से पहली वजह तो यह है कि दर हकीकत यह जजीरा एक ऐसे समंदरी मकाम के इंतहाई करीब है जहां मछलियों का शिकार किया जाता है, और जजीरे की रेत के नीचे माहिगीरों के कांटे नस्ब हो सकते हैं। इसके अलावा इस मकाम पर मौजूद पानी के नीचे शार्क और दीगर कई किस्म के मोहलिक समंदरी जानवर भी पाए जाते हैं। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि इसी मकाम पर एक ऐसा दरिया भी मौजूद है जो खतरनाक करंट पैदा करता है। बिल स्मिथ का यह भी कहना है कि अगरचे इस जगह शार्क के हमले का खौफ है, लेकिन इससे ज्यादा खौफनाक बात यहां डूबना है। इस जजीरे तक रसाई सिर्फ कश्तियों के जरिए ही मुमकिन है। यही वजह है कि फोटोग्राफर चैड कोक्जीरा ने इस जजीरे की तस्वीर ड्रोन की मदद से हासिल की हैं। बिल स्मिथ का मजीद कहना है कि इस मकाम के मोहल्ले वकू में मुसलसल तब्दीली वाक़ हो रही है, जिसकी वजह से इम्कान है कि आइंदा आने वाले 1 या 2 साल के दौरान यह जजीरा या तो इससे भी बड़ा हो सकता है या फिर मुकम्मल तौर पर वापस डूब सकता है। दोस्तों, इन जजीरों की फहरिस्त में अंडमान का जजीरा भी शामिल है, जिसे भारत का सबसे खतरनाक जजीरा कहा जाता है। इस जजीरे पर आबाद कबीला बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं रखना चाहता, और ये लोग उन आखिरी लोगों में से हैं जिन्होंने जदीद तहजीब को अब तक नहीं अपनाया, क्योंकि ये तन्हा रहने को तरजीह देते हैं और इन्होंने अलग थलग अपनी एक छोटी सी दुनिया कायम कर रखी है।
ये कबीला दीगर मकामात से आने वाले अफराद को अपने जजीरे पर बर्दाश्त नहीं करता और इन्हें कत्ल कर देता है। इसी वजह से ये जजीरा नो गो एरिया बन चुका है। माहिरीन बशरियात को खतरा लाख है कि इनसे राब्ता करने या मेल जोल बढ़ाने के नतीजे में इन्हें आम इंसानों की वो बीमारियां लग सकती हैं जिनके खिलाफ इनके जिस्म में मुदाफियत नहीं पाई जाती। इसलिए इस जजीरे में दाखिल होने पर अब पाबंदी आयद है और इसके गिर्द 5 बहरी मील के इलाके में कोई दाखिल नहीं हो सकता। कहने को तो ये जजीरा भारत में है, लेकिन हकीकत यह है कि इस पर कोई कानून लागू नहीं होता और अगर कोई शख्स जजीरे में दाखिल होने की कोशिश करते हुए मारा जाता है तो भी हुकूमत इस कबीले के अफराद पर कोई मुकदमा नहीं चलाएगी। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि दुनिया में एक ऐसा जजीरा भी मौजूद है जिधर सिर्फ सांप ही सांप है और वहां इंसानों का दाखिला बिल्कुल ममनू है, क्योंकि इस जजीरे में इतने बड़े सांप मौजूद हैं जो पूरा इंसान खा जाते हैं। ब्राजील में वाकई ये बहुत खूबसूरत जजीरा है, मगर वहां सुनहरे रंग के इंतहाई जहरीले सांप पाए जाते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत और पुरकशिश दिखाई देते हैं, मगर डस लें तो इनका जहर इतना शदीद किस्म का है कि इंसानी गोश्त पिघलकर हड्डियों से अलग हो जाता है और फौरी तौर पर मौत वाक़ई हो जाती है। इसलिए वहां इंसान नहीं जाते। कहा जाता है कि कदीम जमाने में यह जजीरा इंसानी आबादी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ सतह समंदर के बुलंद होने की वजह से यह दुनिया से कट गया और फिर इसको सांप नगरी की हैसियत हासिल हो गई। सांपों की इस बस्ती में कम से कम 2000 ऐसी अक़साम पाई जाती हैं जिनको जहरीला तस्लीम किया जा चुका है, जबकि 4000 नस्लें ऐसी भी हैं जो इंतहाई जहरीला होने की हामिल हैं और इन्हें सुर्ख ताज वाले सांपों के नाम से मौसूम किया जाता है। यह जजीरा अब बिल्कुल वीरान हो चुका है, जहां बड़ी बड़ी झाड़ियों और इनमें मौजूद सांपों के अलावा कुछ नहीं है, जबकि आखिरी इंसान जो वहां रहा वो 1920 की दहाई के आखिर में वहां पर लाइट हाउस कीपर था, जो कश्तियों को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस की देखभाल के लिए अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। लेकिन फिर एक दिन सांपों ने खिड़कियों से दाखिल होकर उसे और उसके बीवी बच्चों को हलाक कर दिया। लिहाजा अब वहां मुस्तकिल रिहाइश किसी की भी नहीं है, बल्कि अब वहां जाने की कोई भी जुर्रत नहीं करता। कहा जाता है कि सैकड़ों लोग इस जजीरे को देखने और इसके बारे में तहकीक करने के लिए वहां गए, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। यही वजह है कि बहरिया वक्तन फवक्तन इस जजीरे की देखभाल के लिए यहां का दौरा करती रहती है और इस बात को यकीनी बनाती है कि कोई एडवेंचरर इस जजीरे के करीब अपनी किस्मत तो नहीं आजमा रहा। हुकूमत की तरफ से सिर्फ 2 तरह के लोगों को यहां जाने की इजाजत है, एक नेवी को जो वहां जाकर लाइट हाउस की देखभाल और मुरम्मत करती है, और दूसरे रिसर्चर्स को जो वहां सांपों पर तहकीक करने जाते हैं। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि बहुत से रिसर्चर भी यहां जाने से घबराते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि इतने सांप यहां आए कहां से, और ये खुद आए या फिर इनको किसी वजह से यहां लाया गया। इस हवाले से एक मकामी दास्तान के मुताबिक समंदरी डाकुओं ने यहां खजाना छुपा रखा था और हिफाजत के लिए सांप छोड़ दिए ताकि ये सांप इनके खजाने की हिफाजत कर सके और फिर जरूरत के वक्त यहां से खजाना निकाल सके। मगर यह भी कोई माकूल वजह नहीं बनती, क्योंकि सांपों ने वापस आने पर इन्हें भी डस लेना था। एक दूसरी वजह जो कम दिलचस्प है लेकिन हकीकत मालूम होती है कि सांपों की इतनी कसीर तादाद सतह समंदर की कम होती सतह का नतीजा है, क्योंकि जब ये जजीरा ब्राजील से अलहदा हुआ तो यहाँ कुछ तादाद में सांप मौजूद थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ दूसरे जानवर इन सांपों का शिकार बनते गए और सांपों की तादाद बढ़ती चली गई। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।